नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, एक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक शेयर से और चैनल ग्रोथ करता है और हमें भी अच्छा मैटर देने के लिए प्रेरित करता है। तो आज ही अभी करिए, अपने जो ग्रुप्स आपके बने हुए स्टडी के उसमें जरूर शेयर करिए। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। जो कोर्सेज हैं वो 499 का प्रैक्टिस बैच है, 899 का जो बैच है इसमें सारी थ्योरी क्लासेस, सारी एमसीक्यू क्लासेस, सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सब 899 में उपलब्ध है, जिसकी वैलिडिटी जो एग्जाम होने वाला है तब तक रहेगी। 1199 का जो है इसमें भी सब उपलब्ध है, इसकी वैलिडिटी परचेज डेट से 1 साल रहेगी। 1399 का अभी हमने बैच स्टार्ट किया है, आज ही ज्वाइन करें। लगभग 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो अभी तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर चुके हैं, समय समय पर अपडेट कराते रहते हैं। हमारे कोर्स में यूनियो और पाइला, जब हम मोलस्का पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, मोलस्का पढ़ते हैं, मोलस्का में एक तो जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन पढ़ना रहता है और यूनियो और पाइला दो जातियां हमें पढ़नी रहती हैं। हमने टीजीटी पीजीटी 2021 में देखा कि इससे दो क्वेश्चन बने थे। अभी देखिए, हमने टीजीटी 2016 में 2021 में एग्जाम हुआ था, 31/7 को पूछा गया था। अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है टेनिडियम ऑफ यूनियो आर द विच टाइप। जो टेनिडियम होता है यूनियो का, वह किस प्रकार का होता है। जो यूनियो का टेनिडियम होता है वह किस प्रकार का होता है, उसका सिर्फ इतना कहना है कि वो प्रकार क्या होता है। तो मैं बता दूं कि टेनिडियम कहां से संबंधित है। तो जो ब्रैंकियल चेंबर होता है, कौन सा चेंबर होता है, ब्रैंकियल चेंबर जो होता है, चैम्बर। ब्रैंकियल चेंबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा वाइड ले लें तो बेहतर लगेगा। जो ब्रैंकियल चेंबर होता है वह श्वसन संबंधित है। किससे संबंधित है, रेस्पिरेशन या श्वसन से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्वसन से। उसमें एक कंघी के नुमा, ध्यान रखना, कैसी संरचना पाई जाती है, कंघी के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम टेनिडियम के नाम से जानते हैं। और ये कैसी कंघी नुमा होती है, ये इस तरह की कंघी नुमा संरचना हमें टेनिडियम देखने को मिलती है। तो कहता है विच टाइप, ये जो यूनियो में ये कंघी नुमा संरचना होती है तो वो किस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये कंघी नुमा संरचना कैसी होती है, यूलैमिली ब्रांच होती है, यूलैमिली ब्रांच होती है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। ये अभी क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर ऑर्गन इन यूनियो। केबर ऑर्गन, यूनियो में जो केबर ऑर्गन पाए जाते हैं वह कहता है क्या होते हैं। यूनियो में जो केबर ऑर्गन्स होते हैं, तो केबर ऑर्गन्स जो होते हैं ये एज लाइक किडनी होते हैं। कैसे होते हैं, किडनी की तरह होते हैं। तो किडनी का काम क्या है, तो एक्सक्रीशन का कार्य है। क्या कार्य है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसका करते हैं, उत्सर्जन का। तो पहली ऑप्शन दिया है एक्सक्रीटरी वर्क होता है। किसका कार्य होता है, जो यूनियो में केबर्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं वह केबर ऑर्गन्स का कार्य क्या है। तो मैं बता दूं, केबर ऑर्गन्स का जो मुख्यतः कार्य होता है वह होता है उत्सर्जन का। क्या होता है, उत्सर्जन का इसका मुख्य कार्य होता है। इसे दूसरे भी नाम से जानते हैं। मान लो अगर आपसे पूछ दे अदर नेम क्या है, अदर नेम क्या है, दूसरा किस नाम से इस केबर ऑर्गन्स को जानते हैं, तो इसे हम पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियल ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये होती कैसे, तो ये बड़ी होती है, लार्ज होती है और रेडिश कलर की होती है। कैसे होती है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ब्राउन ग्लैंड है, जिसका कार्य होता है उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर क्वेश्चन पूछा है, केबर ऑर्गन्स। क्या पूछा हुआ है, केबर ऑर्गन्स पूछा हुआ है कि फाउंड इन, केबर्स ऑर्गन्स किस में पाया जाता है। केबर्स ऑर्गन ए बी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। केबर्स ऑर्गन्स किस में पाया जाता है, तो अभी हमने बताया ओबिलिया। ओबिलिया किसका सदस्य है, सीलेन ट्रेटा का है, सीलेन ट्रेटा का सदस्य है, रे ट्रेटा का सदस्य है। यूनियो मोलस्का का सदस्य है, मोलस्का का। और इसी में क्या पाया जाता है, इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स अंग है, एक्सक्रीटरी जो अंग है उसी को हम केबर ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, केबर
ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। यूनियो, तो ऑप्शन यूनियो। और एस्केरिस में जो होता है वो क्या होता है, एस्केरिस का जो एक्सक्रीटरी होता है वो होता है रेनेट। क्या होता है? रेनेट, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? रेनेट। एक्सक्रीटरी जो एस्केरिस में अगर आपसे पूछ देगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है तो लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है रेनेट, ग्लैंड और सेल। कहीं कहीं रेनेट ग्लैंड दिया रहेगा या कोशिका दिया रहेगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चेंबर हार्ट? इनमें से वह कौन सा एनिमल है जिसमें 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है? रैबिट में, रैबिट क्या है तो आपको जब मैमल्स, चूंकि आपको तो नहीं पढ़ा है अभी, कल ही क्लास ली थी हार्ट की, और कल ही हार्ट की क्लास ली थी, जो हमारा नया बैच शुरू हुआ 1399 का विजेता बैच, उसी में लिया था। तो हमने कल बताया था कि जो मैमल्स होते हैं वो प्राय 4 चेम्बर्ड हार्ट के होते हैं। ये हमने कल आपको इस तरह बताया था। हमने कहा था 2 आर्किल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये हमने बताया था। तो ये रैबिट कैसा है? 4 चेम्बर्ड है। पाइला कैसा है? पाइला का हार्ट 2 चेम्बर होता है। चेम्बर कितने चेम्बर वाला होता है? इसको और पतला कर ले, थोड़ा मोटा लिख रहा है। पाइला का जो हार्ट है वो कितना होता है? तो 2 चेम्बर्ड होता है, 2 चेम्बर्ड वाला। अर्थात कौन कौन? एक होता है आर्किल और एक होता है वेंट्रिकल। इस तरह ये कितने चेम्बर्ड का हो गया? 2 चेम्बर्ड। लेकिन यूनियो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल केस है, मतलब अपवाद है, अपवाद स्वरूप है, इसीलिए बहुत पूछा जाता है। ये 3 चेम्बर्ड होता है। कितना होता है? 3 चेम्बर्ड होता है। 3 कक्ष वाला होता है। कितना होता है? 3 कक्ष वाला होता है। कौन? यूनियो। इसमें क्या होता है, अगर हम यूनियो की बात करेंगे तो इसके अगर तीनों चेंबर की बात करेंगे तो 2 आर्किल पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इस तरह ये 3 चेंबर्ड होता है। और एम्फियोक्सस में मुझे लगता है हार्ट नहीं पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हमने सब आपको डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल passes थ्रू हार्ट? इन विच द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल, किसमें एलिमेंट्री कैनाल passes थ्रू द हार्ट? हार्ट के थ्रू पास होती है, किसमें? कहता है कॉकरोच में, पाइला में, यूनियो में। तो ये कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है? यूनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो का जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है उसकी कहानी आपसे पूछ रहा है कि जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है वह कैसे यूनियो का होता है। ग्लोचिडियम लार्वा, तो हम जब यूनियो के ग्लोचिडियम लार्वा की बात करेंगे तो इसका एक हम आपको छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आप थोड़ा सा उसको समझ सके। ये ऐसे होता है, ये और ये, और ये यहां होता है, और एक ये इस तरह से निकला रहता है ये, और यहां मसल्स ये ऐसे पाया जाता है। इस प्रकार के लार्वा को हम ग्लोचिडियम लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोचिडियम लार्वा के नाम से जानते हैं। ये कौन सा लार्वा है? ग्लोचिडियम लार्वा। अच्छा, ये जो ग्लोचिडियम लार्वा है उसकी ये जो देख रहे हैं ये संरचना को भी कोई पूछ देता है, इसको हम प्रोविजनल, क्या बोलते हैं? प्रोविजनल बाइसस के नाम से जानते हैं। बाइसस के नाम से जानते हैं। ये जो मसल्स होती हैं इनको हम अडक्टरी मसल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? अडक्टरी मसल्स के नाम से जानते हैं। मसल्स के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। और ये जो पाए जाते हैं यहाँ यहाँ हुक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक्स पाए जाते हैं। ये ग्लोचिडियम लार्वा। एक्चुअली में जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्म होता है। शुरुआत में ये फ्री लिविंग होता है, फ्री
लिविंग होता है, पूरी बात सुनना, ऐसे आंसर ना कर देना। एंड फिर क्या होता है, ये कैसा होता है, ये एक्टोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, मछली का ये कैसा होता है, तो ये मछली का एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है, मछली का एक्टोपैरासाइट होता है, तो ऑप्शन बी लगाएंगे, इज एक्टोपैरासाइट। फिर क्या करता है, ये एक्टोपैरासाइट तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण होता है, और ये एडल्ट यूनियो में कन्वर्ट हो जाता है, और यूनियो पैरासाइट नहीं होती, केवल लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा पैरासाइट होता है, और वो भी अर्ध समय के लिए, थोड़े समय के लिए। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है, इन यूनियो द सुप्राब्रेंकियल चेंबर कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर बाय। जब हम यूनियो का स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो उसमें जो सुप्राब्रेंकियल चेंबर होता है वह कम्युनिकेट करता है एक्सटीरियर से, बाहर से कैसे कम्युनिकेट्स करता है, तो वो किसके द्वारा कनेक्ट करता है, तो 7 का सही ऑप्शन क्या करेंगे, सी, एक्स हाइलेंट साइफन के द्वारा। क्या करता है, एक्स हाइलेंट साइफन के द्वारा ये कम्युनिकेट करता है। और ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन पूछ देता, इन मान लो पूछ दे आपसे, इंफ्रा ब्रैंकियल जो चैम्बर है, ध्यान रखिएगा ये इंफ्रा की बात कर रहे हैं, ये सुप्रा ब्रैंकियल, ये इंफ्रा आई एन है, इंफ्रा, ये सुप्रा ब्रैंकियल किससे कम्युनिकेट करता है, एक्सटीरियर, तो ये करता है एक्स हाइलेंट साइफन से। अगर इंफ्रा चेंबर की बात करें और ये किससे एक्सटीरियर कम्युनिकेट करता है, तो ये कम्युनिकेट किससे करेगा, इन हाइलेंट चैम्बर से, इन हाइलेंट साइफन से। अर्थात अगर यहां सुप्रा शब्द की जगह इंफ्रा शब्द दे दिया होता ये, तो ऑप्शन ये होता, इसका ऑप्शन ये होगा और इसका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि जो पूछा है उससे हिसाब से सी सही है। हमने दोनों आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द अडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो आर। जब आप यूनियो का पिक्चर पढ़ेंगे, जब हमने आपका यूनियो का थ्योरी क्लास ली है, तो हमने आपको चित्र बनाकर, हमने इस तरह से आपको चित्र बनाई थी, और हमने इस तरह की बहुत सारी मसल्स हमने बताई थी कि कौन सी मसल्स कहाँ है, और जो दोनों पट होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं, किन मसल्स के कारण बहुत तीव्रता से जोड़ होते हैं कि कोई खोल नहीं सकता, खोलता है बहुत मेहनत लगती है, वो सारा हमने आपको वहां एक एक बिंदु करके पढ़ाया है नोट्स में और विद पिक्चर के साथ। तो जो मित्र जुड़े हैं, तो अगर ये क्वेश्चन ना सॉल्व कर रहे हो तो वहां से एक बार देख लेंगे, हमने सारी मसल्स बताएंगे कि कौन सी कैसी मसल्स होती है, कितनी हार्ड होती है, कितनी सॉफ्ट मसल्स होती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी, क्विक एक्टिंग नॉन स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो कंटेन, जो यूनियो की अडक्टर मसल्स होती है वो किससे संबंधित होती है, अडक्टर मसल्स जो होती है वो यूनियो की किससे कंटेन रहती है या संबंधित होती है। इस कहता है स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर ओनली, कैलोजिन फाइबर ओनली, अनस्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर ओनली, तो ऑप्शन सी करेंगे, अनस्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर ओनली, ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये सर आप कहाँ से मसल्स बता रहे हैं, ये सर कहाँ से आप सारी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, कौन सी बला है, तो हम आपको एक नमूना दिखाएंगे। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमने मसल्स, मुझे लगता है फिर चला गया, ये मसल्स हमने आपको पढ़ा के रखी थी, यूनियो है, देखिए मैंने क्लास जो ली थी, और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जॉइंट्स कौन कौन से, ये देखिएगा, पेलिकल लाइंस, स्कैर पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये हमने सब आपको पढ़ाया है। जो पेलियल लाइंस होती हैं वो क्या होता है, ये सारी हमने आपको थ्योरी में क्लास ली है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं वही बता रहा था, तो अडक्टर मसल्स यूनियो कंटेन द अनस्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर ओनली, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो पाइला है।
पाइला से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। और ये देखिएगा टीजीटी में, देखिए यूनियो से भी क्वेश्चन पढ़ा था 2016 वाले का टीजीटी, और यहाँ भी देखिए बना है। पाइला इज द एडॉप्टेड टू द लीड लाइफ। पाइला जो जीवन जीता है वह किस प्रकार का जीवन होता है वह पूछ रहा है। पहला जो एडॉप्टेड होता है वो किसके लिए होता है, तो पहला एम्फीबियंस के लिए एडॉप्टेड होता है। ये क्या होता है, ये लैंड पर भी रहता है और ये वाटर में भी रहता है, इसलिए ये कैसा होता है, एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब जो हुआ यहाँ हमारा है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें दोनों तरह का होता है। कौन कौन सा इनमें कंडीशन देखने को मिलती है, तो मैं बता दूं कि इनमें ब्रेंकियल चेंबर भी पाया जाता है, ब्रेंकियल चैम्बर भी पाया जाता है। और ब्रेंकियल चैम्बर वाटर रेस्पिरेशन के लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, जो जिसमें गिलादी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा जो होता है हमारा, वो पल्मोनरी चैम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पल्मोनरी चैम्बर पाया जाता है, पल्मोनरी चैम्बर पाया जाता है, जो किसके लिए होता है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो इसीलिए एम्फीबियंस होता है, क्योंकि इनमें दोनों तरह के श्वसन के लिए एडॉप्टेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड इन द सेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड। हमने जब थ्योरी क्लास ली है तो इसका चित्र बाकायदे समझाया था, वहीं से चित्र उठाकर आपको बता रहे हैं। लाइन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल ऑफ पाइला, पाइला के ऊपर जो खोल कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है, और जो कि ये खोल है, पाइला ग्लोबोसा का खोल है, और इसमें कौन सी संरचना होती है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। जो एपेक्स वाला भाग होता है, जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है, ये जो जो ऊपर का ये उठा हुआ भाग होता है उसे एपेक्स ऑफ सेल बोलते हैं, और ये जो ये कट लगे रहते हैं सचर बोलते हैं, और पेनुल्टी मेट वॉल्स बोलते हैं, जो चक्र बने रहते हैं, ये बॉडी वॉल्स हैं जो आगे की तरह होते हैं। अम्लिकस है, ये अम्लिकस है। आउटर लिफ है जो इसके ऊपर वो लगा रहता है, ये अपर कुलम है। ये पेरिस्टोम है। लाइन ग्रोथ ऑफ वेरिसेस, ये जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं, लाइन ग्रोथ ऑफ वेरिसेस के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है, लाइन ग्रोथ फाउंड इन द सेल ऑफ द, जो लाइन ग्रोथ होती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो हम किसके नाम से जानते हैं, तो ये लाइन ऑफ जो ग्रोथ होती है ये वाली, ये किसके नाम जानते हैं, वेरिसेस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, वेरिसेस। ये अभी यूपी पीजीटी में 2021 में आपके सामने क्वेश्चन बना था। तो मैं आपको मतलब जो बहुत मुझे क्वेश्चन आपको ये भी दिखा देते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। भाई काहे नहीं जा रहा है, तो देख लीजिए, ये डी है, ये सारे कालू मेला स्पेयर सब दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे, तो आप लोग शिकायत भी करते हैं हमसे कि सर एक एक क्वेश्चन में आप बहुत टाइम लगाते हैं, मगर मेरा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका स्कोर खींचे। स्कोर खींचेगा तभी आप सक्सेस होंगे। अभी देखिए टीजीटी 2021 में पूछा था, इन पाइला हाउ मेनी टीथ प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेड्यूला। तो प्रत्येक रेड्यूला के रो में 7 टीथ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 7 टीथ पाए जाते हैं। कितने, 7। इनका क्रम क्या होता है, तो मैं आपको इनका क्रम भी बता दूं कि इनका क्रम क्या होता है। तो इनका क्रम क्या होता है वो भी हम डिस्कस आपके साथ कर देंगे कि पहले इस तरह का एक टीथ पाया जाता है, ये, और जिसे आउटर मार्जिनल टीथ बोलते हैं, आउटर मार्जिनल टीथ बोलते हैं। दूसरा जो पाया जाता है इससे थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, और वो इस तरह का पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनर मार्जिनल, इनर मार्जिनल। फिर एक और पाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से पाया जाता है, इस तरह का टीथ पाया जाता है, जिसे लेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर बीच में एक टीथ पाया जाता है इस तरीके से, ये, और ये ऐसे, इसमें ये इस कंडीशन लगी रहती है, इसे मीडियन
रिचीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन, रिचीडियन बोलते हैं, रेचीडियन के नाम से जानते हैं, मीडियन रेचीडियन। तो 1 2 3 और ये हो गया 4। इसी तरह सेम के सेम, जैसे ये है 3, सेम के सेम ये 3 और ये 3 बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन। ये हो गया लेटरल वाला और ये हो गया इनर वाला और ये हो गया आउटर मार्जिनल। 1 2 3 3 4 5 6 7 टोटल कितने टीथ पाए जाते हैं? 7। बीच में मीडियन रेचिडियन। मान लो अभी क्वेश्चन पाइला का जो रेडियल टीथ है, जब हमने क्लास भी थ्योरी लिखी थी तो हमने कहा रट्टा मार लेना, इससे क्वेश्चन बनाना ही है। पता नहीं कितना फेवरेट है, 2 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखने को मिलते हैं। तो जनरली पहली बार उसने ये वाला फॉर्मूला पूछा था 2 1 1 1 2, ये 2 2 4 5 6 7, तो यही वाला सही था। क्योंकि इसमें कितने होंगे? 7। इसमें देखो 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो रहे हैं, 2 3 4 5, इसमें 5 हो रहे हैं, 2 3 4। तो ये क्वेश्चन कैसे सही होता? ये किसी को याद नहीं था, बस मैच करा लो, 7 आ रहा है तो सही था, ये कंडीशन थी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन। वेलिजर लार्वा किसमें पाया जाता है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्राय 3 प्रकार के लार्वा हमने लार्वा बताए हैं। मोलस्का में 3 प्रकार के लार्वा बताए। पहले हमने आपको जो लार्वा बताया है वह वाला पहला लार्वा कौन सा था? वो है ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरा जो लार्वा पाया जाता है वेलिजर, कौन पाया जाता है? वेलिजर लार्वा। तीसरा पाया जाता है ग्लोचिडियम लार्वा, जो कि यूनियो में भी हमने आपको दिखाया था, ग्लोचिडियम लार्वा। 3 प्रकार के लार्वा पाया जाता है। तो कहता है वेलिजर लार्वा किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, मोलस्का। वेलिजर किस में पाया जाता है? मोलस्का। ग्लोचिडियम मोलस्का किस में पाया जाता है? तो यूनियो में। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल रेस्पिरेशन इज पाइला अकर्स फ्रॉम। तो किस में पाया जाता है? तो देखिएगा अभी हमने तुरंत आपको बताया था कि पाइला में 2 तरह की होती हैं। ब्रैंकियल चेंबर होता है, कौन सा होता है? ब्रैंकियल चेंबर होता है। यहीं से देखिए कितना डाटा सटीक दे रहे हैं, यूपी पीजीटी में पूछा गया है। ब्रैंकियल चेंबर होता है और क्या होता है? पल्मोनरी चैम्बर होता है। पल्मोनरी चैम्बर से जो संबंधित होता है वह क्या संबंधित होता है? तो वो होता है पल्मोनरी, क्या संबंधित होता है? पल्मोनरी सैक संबंधित होता है। क्या संबंधित होता है? पल्मोनरी सैक संबंधित होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मान लो आपसे पूछ दे क्या संबंधित होता है? पल्मोनरी सैक। हाँ, एक और बहुत बेहतरीन है, इन दोनों को अगर मिलाकर नाम दिया जाता है तो वो दिया जाता है पैलियल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाता है? पैलियल कॉम्प्लेक्स। जब आप किताब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ये पैलियल कॉम्प्लेक्स। यदि ब्रैंकियल चेंबर और पल्मोनरी चेंबर को सामूहिक रूप से बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? तो पैलियल कॉम्प्लेक्स। और यही क्वेश्चन घुमा देगा कि पैलियल कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाता है, तो आपको टिक करना है कि किसमें पाया जाता है? पैलियल चेंबर क्या होता है? तो जो इनका पूरा ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो इनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ग्रुप होता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का जो पूरा ग्रुप होता है, यानी ब्रैंकियल चेंबर और पल्मोनरी चेंबर को सामूहिक रूप से एक साथ अगर बुलाएंगे तो पैलियल चेंबर, पैलियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये वही कह रहा है, अगर एरियल वायवी श्वसन करेगा, वायवी कहां करेगा? टेरेस्ट्रियल पे, जब मिट्टी पे चलेगा तो किससे? पल्मोनरी सैक से। टेनिडियम किससे संबंधित है? तो ब्रैंकियल चेंबर का जो भाग है वो टेनिडियम है। समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स इन पाइलार। जो स्पर्म्स होते हैं पाइला के वो कैसे होते हैं? यूपाइरिन, ऑलिगोपाइराइन, बोथ यूपाइरिन ऑर्गन। तो देखिएगा पाइला में पाइला है, उसमें 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं। एक होते हैं यू पाइराइन और एक होता है ऑलिगो पाइराइन। यूपाइराइन और क्या होता है? ऑलिगोपाइराइन। 2 प्रकार की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, यूपाइराइन और ऑलिगोपाइराइन। अगर हम यूपाइराइन की बात करते हैं, यू
पायराइन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये तो इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला होता है। और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, चल सकता है, कैसा होता है, मोटाइल होता है। और क्या होता है, ये पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, निषेचन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन में ये भाग लेता है। जबकि जो ऑलिगोपायराइन होता है, ये कैसा होता है, तो ऑलिगोपायराइन की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है और मल्टीसिलिएट होता है। कैसा होता है, मल्टीसिलिएट होता है। कैसा होता है, मल्टीसिलिएट। और ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो ऑलिगोपायराइन है उनको न्यूट्रिशन देना। क्या देना, न्यूट्रिशन, या इसका काम है पोषण देना। क्या देना, पोषण देना। इसका मुख्य कार्य है पोषण देना। तो वही कह रहा है कि पाइला में स्पर्म कितने होते हैं, बोथ यूपाइराइन और ऑलिगोपायराइन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, स्पर्म फाउंड इन पाइला, तो फिर उसने केवल क्रम चेंज किया था। स्पर्म पाइला में कैसे पाए जाते हैं, बोथ यूपाइराइन एंड ऑलिगोपायराइन। क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था। देखिए नन ऑफ एबव यहाँ दिया है, यहाँ भी नन ऑफ एबव नहीं दिया है। देखो यहाँ केवल क्वेश्चन उसने घुमा दिया, यूपाइराइन ऑलिगोपायराइन बोथ नन ऑफ एबव। क्वेश्चन केवल घुमाया था, ऑप्शन एक चेंज किया था। ऑलिगोपायराइन स्पर्म फाउंड इन, देखिए यहां से फिर क्वेश्चन पूछा ऑलिगोपायराइन किसमें पाया जाता है, तो अभी हमने बताया पाइला में ही ऑलिगोपायराइन भी पाया जाता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पाइला प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म विच वन टाइप मोटाइल दे आर कॉल्ड। कहता है दो प्रकार के स्पर्म पाइला में। देखिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये जो मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया है, इस डाटा के बेस पर हमने आपको कुछ ही लाइनें बताई हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करना इस डाटा के आधार पर शुरू करिएगा। देखिए वो 1 2 3, और देखिए ये नया क्वेश्चन आया, पाइल ऑफ टाइप स्पर्म विच ओनली वन टाइप मोटाइल। इनमें से मोटाइल स्पर्म, चल स्पर्म कौन सा होता है, तो अभी हमने बताया यूपायराइन मोटाइल होता है, यही तो बताया था अभी आपको। और ऑलिगोपायराइन कैसा होता है, और देखिए यूरीपाइलस, अगर नहीं जानते हैं तो यही गलत कर जाएंगे। तो 18 का हम क्या सही करेंगे, तो 18 का हम सही करेंगे ए। क्या सही करेंगे 18 का, तो 18 का हम सही करेंगे ए। और ए पाइलस क्या है, ये भी हम देख लेते हैं, मान लो कभी पूछ दे ए पाइलस क्या है, तो ये कैनाल सिस्टम है। क्या है, कैनाल सिस्टम को हम ए पाइलस बोलते हैं। चलो छोड़, हमारे काम का है, उसी की बात करेंगे। ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस आर फाउंड इन, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस किस में देखने को मिलता है, तो पहले हम बता दें ऑर्गेन्स ऑफ जो बोजेनस होता है इसको किडनी के भी नाम से जानते हैं, किडनी। और किसके नाम से जानते हैं, रीनल ऑर्गेन्स के भी नाम से जानते हैं, ऑर्गेन्स, रीनल ऑर्गेन्स के नाम से। और किसके नाम से जानते हैं, बोजेनस ऑर्गेन्स के भी नाम से जानते हैं जी। ये है क्या, तो ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लैमलिडीन्स में, और ये क्या है, पाइला के समझात है, तो इसलिए यहां पाइला नहीं दिया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां देखिए दिया है कुछ, देखिएगा यहां आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सेम है, पूछा गया यही क्वेश्चन घुमाकर दूसरे एग्जाम में उसने पूछ दिया। ऑर्गेनस ऑफ बोजेनस एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन, उत्सर्जन से संबंधित है, फाउंड इन विच फॉलोइंग एनिमल्स। अब यहां उसने पाइला दे दिया, तो पाइला को करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से हमारी एक एक वीडियो बिल्कुल रामबाण है, और हो सकता है कि जो 50% क्वेश्चन बने वो सारे हमारे वीडियो से ही निकल के जाए, क्योंकि हम उन सभी क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। तो देखते हैं 21 पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर्ड। तो पाइला में जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं
जो पाइला में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होता है? तो वो होता है ऑस्फ्रीडियम। ऑस्फ्रीडियम। दूसरा होता है पेयर्ड आई। तो पेयर्ड आई पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा। और कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? वो पाया जाता है स्टैटोसिस्ट। क्या पाया जाता है? स्टैटोसिस्ट पाया जाता है, वो भी पेयर्ड में पाया जाता है। उसके अलावा पाया जाता है टेंटिकल। टेंटिकल ये भी पेयर्ड में। तो ये तीनों पेयर्ड में पाए जाते हैं। और ये सिंगल किस में पाए? सिंगल। तो सब पेयर्ड में, टेंटिकल, स्टैटोसिस्ट और आई, ये सब पेयर्ड में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑस्फ्रीडियम है जो कि सिंगल पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर मिलेगा कहाँ? जब बीएससी की बुक में आप पाइला पढ़ेंगे, कोई सी बुक हो, वहां आपको ये सारी जानकारी वहां मुहैया कराई गई है। और बकाया अगर वहां नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे क्लासेस हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस पर आप लीजिए। हमने सब कुछ थ्योरी बाय थ्योरी पढ़ा के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ऑस्फ्रीडियम इज फाउंड इन। ऑस्फ्रीडियम किस में देखने को मिलता है? यूनियो एलॉन, पाइला एलॉन में। किसमें? पाइला। ऑप्शन बी सही है, अभी हम आपको बता चुके हैं। 23, आइडेंटिफाई हैज सब क्लास पाइला ग्लोबोसा। जो पाइला ग्लोबोसा का सब क्लास है वह कौन सी है? पाइला ग्लोबोसा की जो सब क्लास है और वो कौन सी है? तो पाइला ग्लोबोसा की जो सब क्लास है वो है प्रोसोब्रैंकिया। क्या है? सी नंबर है। क्लास गैस्ट्रोपोडा। और इसका क्लास क्या है? ध्यान रखिएगा। क्लास क्या है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा है। और सब क्लास क्या है? सब क्लास जो है इसकी वो है प्रोसोब्रैंकिया। प्रोसोब्रैंकिया। अब समझ में आ गया होगा, तो हमने सी लगाया, प्रोसोब्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन। हमने थ्योरी क्लास ली थी तो दो प्रकार के हार्ट बताए थे। एक न्यूरोजेनिक बताया था, एक मायोजेनिक बताया था। मायोजेनिक हार्ट कहता है जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन डी है स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपैक्टिनेट गिल फाउंड इन। मोनोपैक्टिनेट गिल का मतलब समझ रहा है? जो टेनिडियम होता है वो इस तरह से एक ही तरफ पाया जाता है, इसे मोनोपैक्टिनेट के नाम से जानते हैं। तो किसमें देखने को मिलते हैं? मोनोपैक्टिनेट जो कंडीशन देखने को मिलती है और वो किसमें देखने को मिलती है? तो ऑप्शन डी सही है, पाइला में। अब चूंकि ये सब बता चुके हैं, बहुत टाइम आपका नहीं लेंगे। टेनिडियम इज रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आप टेनिडियम किसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है? अभी हमने आपको बताया पाइला ग्लोबोसा का। अभी हमने आपको पूरी डिटेल दी थी। वही कहना है, अगर आप शुरुआत के 6 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो पहले मैं डाटा आपको पूरा दे देता हूं, उसी से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टॉर्सन अकर इन केस ऑफ। टॉर्सन मतलब होता है घुमाव। जब डेवलपमेंट के समय घुमाव किसमें देखने को मिलता है? तो जो हमें घुमाव देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है पाइला में। क्या देखना? इसमें जो विसरल मास होता है एंड फूड, जो इसमें कौन कौन सी संरचना होती है? विसरल मास एंड फूड, जो ये संरचना होती है, विसरल मास एंड जो फूड होती है वो कितने पे घूमती है? क्वेश्चन पूछता है। और 880 डिग्री पे घूमता है। किस पे घूमता है? 880 डिग्री पे होता है, घूम जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। और भी देखिए क्वेश्चन फिर बना, हाउ मेनी टीथ फाउंड इन ईच ट्रांसफर रो ऑफ रेडिकुला पाइला ग्लोबोसा। एक पाइला ग्लोबोसा के एक रो में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 7 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 7। और ये यूपीएससी आश्रम पद्धति का 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जिसमें वो मित्र थे जो सिलेक्ट हुए थे, जिनका जब आश्रम पद्धति में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब हमने आपको अपडेट किया था कि सिलेक्ट हो गए हैं, और जब उनका रिजल्ट आया था तब भी हमने आपको बताया था। तो कितने होते हैं? 7। उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9452 920 508 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जानकारी और सहायता के लिए हम आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।